माइक्रो बिहार शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इस तरह का आदेश प्राप्त हुआ है कि प्रथम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की मम्मी माने उनके माता को और जनप्रतिनिधि जो माने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको बुला करके और इस कार्यक्रम को माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। उसके तहत माने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यालय में लगाव कैसे हो, इसके लिए आप लोग को आमंत्रित किया गया है और आपका विद्यालय परिवार बहुत से स्वागत किया जा रहा है। हमारा विद्यालय परिवार आप सभी को स्वागत करता है। और यहाँ रुके चलिए बच्चों से सरकार की तरफ से जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट PLN मिला है। PLN की सहायता और एक कहूँगा कि जैसे FLN चल रहा है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, मतलब कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता और भाषा ज्ञान के साथ उन्हें अंकीय ज्ञान भी देना है। तो भाषा और अंकों की ज्ञान देने के लिए ये भाषा का मापन होता है। ये मुद्रा 1 से लेकर 2000 तक के जो भी मुद्राएँ हैं उनको बच्चों को इसकी समझ विकसित करनी होगी। ये सभी मापन के लिए इस्तेमाल करें मीटर के लिए। ये सब अच्छा एक के जो बच्चे हैं इससे घड़ी देखने के बारे में मिनट सेकेंड और घंटा के बारे में जानेंगे। ये गिनती बच्चे सीखेंगे, इकाई और दहाई 2 अंकों को सीखेंगे। ये इकाई का मापन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब 10 हो जाएगा तो हम इसमें से ये रेट वाला जो है इनमें से 1 लाख इसके बच्चे में 10 के बराबर 1 दहाई हो गया, 1 दहाई। फिर ये 2 दहाई हो गया, 3 दहाई हो गया और अच्छा 1 के बच्चे सीखेंगे। तो चूंकि सरकार का मूल उद्देश्य है इसको जरा हाँ ये आप देख रहे हैं, इन सबको हम निकाल देते हैं तो ये बराबर दिख रहा है, एक सवाल दिख रहा है और पुनः एक 5 पे लगा दें तो 5 और 5 10 होता है ना। देखिए 5 5 10 हो गया, 2 के बराबर 1 10 हो गया। इस तरीके से ये संतुलन बना रहा है, अंकों का संतुलन। ठीक है, ये अंकों का संतुलन। आपको 7 बनाना है, 7 के लिए हाँ 7 मान बनाना है, ये 10 बना दिया। ये 7 पर एक हमने ला के रख दिया, एक 5 पे रख दिए और एक मान लीजिए 2 ढूंढेंगे कहाँ है, देखिए संतुलन बन गया ना। 5 और 2 7 माने 7 के बराबर। तो इससे बच्चे जो है हटा और जोड़ा दोनों का उदाहरण दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। काफी स्पोर्ट किया हाँ, यहाँ के बहुत अच्छा बना, एकदम बढ़िया बात। ये बच्चों के लिए ज्योमेट्रिक सॉलिड्स, मतलब कि इससे बच्चों को हम बताएंगे सभी गुण है क्या है, ठीक है, सारी चीजें बच्चों को हम बता सकेंगे अल्फाबेट के माध्यम से। जी अक्षर से 4 हाँ ये सब अच्छा एक के जो बच्चे हैं इससे घड़ी देखने के बारे में मिनट सेकेंड और घंटा के बारे में जानेंगे। ये गिनती बच्चे सीखेंगे, इकाई और दहाई 2 अंकों को सीखेंगे। ये इकाई का मापन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब 10 हो जाएगा तो हम इसमें से ये रेट वाला जो है ना इनमें से 1 लाख इसके बच्चे में 10 के बराबर 1 दहाई हो गया, 1 दहाई। फिर ये 2 दहाई हो गया, 3 दहाई हो गया और अच्छा 1 के बच्चे सीखेंगे। तो चूंकि सरकार का मूल उद्देश्य है इसको जरा हाँ ये आप देख रहे हैं, इन सबको हम निकाल देते हैं तो ये बराबर दिख रहा है, एक सवाल दिख रहा है और पुनः एक 5 पे लगा दें तो 5 और 5 10 होता है ना। देखिए 5 5 10 हो गया, 2 के बराबर 1 10 हो गया। इस तरीके से ये संतुलन बना रहा है, अंकों का संतुलन। ठीक है, ये अंकों का संतुलन। आपको 7 बनाना है, 7 के लिए हाँ 7 मान बनाना है, ये 10 बना दिया। ये 7 पर एक हमने ला के रख दिया, एक 5 पे रख दिए और एक मान लीजिए 2
2 ढूंढेंगे कहाँ है तो 2 यहाँ तो देखिए संतुलन बन गया ना, संतुलन 5 बन और 2 गया। 7 माने 7 के बराबर तो इससे बच्चे जो है हटा और जोड़ा जो दोनों का अध्ययन है उसको दोनों का पता कंसेप्ट चलेगा। क्लियर अधिकांश कौन सी है? खेल खेल में पढ़ाई। हाँ यहाँ के बहुत अच्छा माना एकदम बढ़िया बात है। ये बच्चों के लिए ज्योमेट्रिक सॉलिड्स मतलब कि इससे बच्चों को हम बताएंगे मेरा सभी गुण है क्या है, ठीक है सारी चीजें बच्चों को हम बता सकेंगे अल्फाबेट के माध्यम से। अच्छा अच्छा जी 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 एक अक्षर से 4 हाँ 4 वस्तुओं का ये भी गिनती करने के लिए है, बच्चों को गिनती करने में सहायता उत्पन्न होता है। ये सर्कल है मतलब घेरा है, गोल गोल बनाया जाता है, बच्चों को ऐसे भी हो सकता है, बच्चों ऐसे खेल भी सकते हैं, गिनती में भी काम आएगा और खेल में भी काम आएगा। हाँ ये है आपका हिंदी शब्द रचना है, जैसे अल्सरा से स्वामी, वहाँ से हाथी, आ से आम, ठीक ऊ से ऊँट, इस तरीके से हम बच्चों को हिंदी अक्षर का ज्ञान कराएंगे और इस माने इस अक्षर का विज्ञान होगा, इस अक्षर से कौन सा जानवर बोध होगा, पहला लेटर समझ इससे उसको कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। छोटा बच्चन के ज्यादा भोजपुरी में बोल के बताओगा, ये से तनी मनी हम भोजपुरी में बोल के बताओ माने तई से का होला, तई से इमली होला, यही सब मेजरमेंट करके सब ये हमारे जो बात हम वहाँ बताए विलोम कर, ठीक बा। जैसे मान ली गुलामी बा, तो गुलामी के विलोम का आजादी उल्टे में दे ले कि आजाद के रहते पक्षी दिया आज पिजड़ा में जहाँ दिया पक्षी गुलाम, तो ये बच्चा के समय गुलाम मतलब कि विलोम शब्द का हमने के बोध करें, ठीक बा। फिर पर्यायवाची समझेंगे, जैसे माने हमारा नाम मदन है, सॉरी हमारे गाँव का नाम है मदन, तो मदन के पर्यायवाची का होला कामदेव, कामदेव जैसे प्रद्युम्न कृष्ण विक्रम बेटा, तो हर चीज के पर्यायवाची होला एक के एक जैसे पर्यायवाची मतलब कि 4 प्रकार के बन जा, एक अच्छा 5 के बच्चन खातिर हो, कोई डाटा केवल हो, जैसे ग्राफ लेकर के दिखावे तो कंप्यूटर हो, जैसे मान ली कंपनी में रोज जाए तो कंपनी के ऊपर नाम हो गई, वर्ष हो गई 2001 2002 2003 2004, आप पहले हम के यही डाटा कलेक्टर से समझाएंगे, ठीक बा। ये जो अच्छा ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट देते भाई जो हम देखा करने जरूरत है, देखे जियो बोर्ड कर देला डबल साइडेड है, में रबर लागल बा, और रबर से हमने के भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति बना के लेकर के दिखा सकते। जैसे मानने में रबर लगल बा, तो रबर में फंसा के जैसे मान ली बा ना, देखिए रबर हो गई, जैसे हमने अलग अलग आकृति बना कर लेकर के सिखाई जाए, जो हटा बुरा भाग बना सकते हाँ भाई ये मान लीजिए क्या बन सकता है, बच्चे भिन्न भिन्न आकृति बना सकते हैं, गोला भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बात देते हैं सामने प्रस्तुत करते हैं, तो एक बोलेंगे उससे कि क्या चीज का आकृति है, तो ये क्या करेगा, गूढ़ा बताएगा कि गूढ़ा का आकृति बन गया। और जब हम इसको जोड़ के लिए करेंगे सामने में, तो ये सामने और सामने होगा तो क्या होगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। इस तो भिन्न भिन्न तरह के, जैसे मान लीजिए इसको हमको बराबर देखो, ऐसे बच्चन के माने जोड़ घटा गुणा भाग के अवधारणा भी माने ऊपर प्रत्येक चिन्ह जो होला वैसे एक से बना के हम लिखे दिखा सकते हैं। खेले मैंने कक्षा 1 के बच्चों के चूंकि पढ़ाया जाता, तो सबसे मूल विषय ये बात कक्षा 1 के बच्चा हमने के विद्यालय में आ रहा हूँ, खाली आइले बड़ बात नहीं है, तो सीखे सिखावे के माहौल से पहले हमके ठहरावे के सिखावे के पड़ी कि लड़का के जब मने लागे खातिर हमने के जब भारत सरकार जन भी है कोरोना से एक पहले आजाद के रहती पक्षी भी है, आज पिजड़ा में जब भी पक्षी गुलाम, तो बच्चन के समय गुलाम मतलब विलोम शब्द को हमने के बोध करें, ठीक बा। फिर पर्यायवाची समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा नाम मदन है, सॉरी हमारे गाँव का नाम मदन है, तो मदन के पर्यायवाची का होला कामदेव, कामदेव जैसे प्रद्युम्न कृष्ण विक्रम बेटा, तो हर चीज के पर्यायवाची होला, एक जैसे
पर्यायवाची मतलब कि एक ही कहीं शब्दवा के अर्थ दो दूसर को शब्द में ओकर अर्थ उहे तो पर्यायवाची तो ओकर बोध बच्चन के माध्यम से करावे को फ्लैश कार्ड के माध्यम से तो धीरे धीरे कक्षा 1 से शुरू कर जा 2 3 4 तक आगे बन जा और कक्षा 5 के बच्चन खातिर हो फिर डाटा केवल हो जिसे ग्राफ प्रेजेंट दिखा कंप्यूटर को जैसे मान ली कंपनी में हो जाए तो हिजा कंपनी के ऊपर नाम हो गई हिजा वर्ष हो गई 2001 2002 2003 2004 आंकड़ा हो तो आंकड़ा प्रस्तुत जो कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से कर जाला तो बच्चन के पहले हमने के यही डाटा कलेक्टर से समझाएंगे ठीक बा ये जो अच्छा ये सारा जो स्टूडेंट देखे भाई जो देखा नहीं हुआ खुद एक जियो बोर्ड कर देना डबल साइडेड भाई इनमें रबर लागल बा और रबर से हम निकले उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति बना के लेकर के दिखा जैसे माने रबर लागल बा तो रबर फंसा के जैसे मान ली बनो रबर हो गई जैसे हम अलग अलग आकृति बना कर लेकर के सिखाएंगे जो घटा गुणा भाग बना हाँ भाई ये मान लीजिए क्या बन सकता है बच्चे भिन्न भिन्न आकृति बना सकते हैं गोला भी बना सकते हैं ठीक है भिन्न भिन्न आकृति बनाकर बच्चों को दिखाएं ऐसे करेंगे ऐसे बताएंगे ऐसे बात देते हैं इस चीज को अगर हम ऐसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये बोलेंगे उससे कि क्या चीज का आकृति है तो ये क्या करेगा बूढ़ा बताएगा कि बूढ़ा का आकृति बन गया और जब हम इसको जोड़ के लिए करेंगे सामने में तो ये सामने और सामने होगा तो क्या होगा जोड़ का चिन्ह हो जाएगा इस तो भिन्न भिन्न तरह के जैसे मान लीजिए इसको हमको बराबर करना है सर तो बराबर करेंगे ऐसे दो को पाई खींचते हैं तो उसको बराबर बोला जाता है या कंपनी के ऊपर नाम हो गई या वर्ष हो गई 2001 2002 2003 2004 आंकड़ा हो तो आंकड़ा प्रस्तुत जो कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से कर जाला तो बच्चन के पहले हमने के यही डाटा कलेक्टर से समझाएंगे ठीक बा ये जो अच्छा ये सारा जो स्टूडेंट देखे भाई जो देखा नहीं हुआ खुद एक जियो बोर्ड कर देना डबल साइडेड भाई इनमें रबर लागल बा और रबर से हम निकले उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति बना के लेकर के दिखा जैसे माने रबर लागल बा तो रबर में फंसा के जैसे मान ली बनो रबर हो गई जैसे हम अलग अलग आकृति बना कर लेकर के सिखाएंगे जो घटा गुणा भाग बना हाँ भाई ये मान लीजिए क्या बन सकता है बच्चे भिन्न भिन्न आकृति बना सकते हैं गोला भी बना सकते हैं ठीक है भिन्न भिन्न आकृति बनाकर बच्चों को दिखाएं ऐसे करेंगे ऐसे बताएंगे ऐसे बात देते हैं इस चीज को अगर हम ऐसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये बोलेंगे उससे कि क्या चीज का आकृति है तो ये क्या करेगा बूढ़ा बताएगा कि बूढ़ा का आकृति बन गया और जब हम इसको जोड़ के लिए करेंगे सामने में तो ये सामने और सामने होगा तो क्या होगा जोड़ का चिन्ह हो जाएगा इस तो भिन्न भिन्न तरह के जैसे मान लीजिए इसको हमको बराबर करना है सर तो बराबर करेंगे ऐसे दो को पाई खींचते हैं तो उसको बराबर बोला जाता है तो ये बराबर बन गया बराबर देखते ऐसे बच्चन के माने जोड़ घटा गुणा भाग के अवधारणा भी माने ऊपर प्रत्येक चिन्ह जो होला वैसे एक से बना के हम लिखे दिखा सकते हैं जा इस सब ये छोट बच्चा लोग के खेले कूद के माने कक्षा 1 के बच्चन के चूंकि पढ़ावा जाता तो सबसे मूल विषय ये बात कि कक्षा 1 के बच्चा हमने के विद्यालय में आ रहा है खाली आइए बड़ बात नहीं बच्चा के ठहरना जरूरी है स्कूल में बच्चा हमने के आओ ठहर जब ठहरियन ना तो बच्चा सीखियन का तो सीखे सिखावे के माहौल से पहले हमके ठहरावे के सिखावे के पड़ी
कि लड़का के जब मने लागे खातिर हमनी के भारत सरकार जन भी है कोरोना से एक पहले कोरोना काल में कोनो भी ये मान लीजिए क्या बन सकता है, बच्चे भिन्न भिन्न आकृति बना सकते हैं, गोला भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे देते हैं सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये बोलेंगे उससे कि क्या चीज का आकृति है, तो ये क्या करेगा, गूढ़ा बनाएगा कि गूढ़ा का आकृति बन गया। और जब हम इसको जोड़ के लिए करेंगे सामने में, तो ये सामने और सामने होगा तो क्या होगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। इस तो भिन्न भिन्न तरह के, जैसे मान लीजिए इसको हमको बराबर देखो, ऐसे बच्चन के माने जोड़ घटाव गुणा भाग के अवधारणा भी माने ऊपर प्रत्येक चिन्ह जो होला वैसे एक से बना के लिखे दिखा सकते हैं। खेले मैंने कक्षा एक के बच्चों के चूंकि पढ़ाया जाता तो सबसे मूल विषय ये बात कि कक्षा एक के बच्चा हमने के विद्यालय में आ रहा बने खाली आइले बड़ बात नहीं है, तो सीखे सिखावे के माहौल से पहले हमके ठहरावे के सिखावे के पड़ी कि लड़का के जब मने लागे खातिर हमने के भारत सरकार जन भी है कोरोना से एक पहले कोरोना काल में लगभग 2 साल तक पढ़ाई एकदम बाधित रहा। रोज सबके जानकारी स्कूल लेके चलल, आंगनबाड़ी संस्था लेके विद्या भारती के वो किताब बनौलस, वो किताब में लिखलस निपुण भारत योजना चलाओ, पूरा देश में चल रहा है। मतलब कि प्राइमरी स्कूल में आवे से पहले आंगनबाड़ी के बीच के जो गैपिंग बा, गैपिंग के पाटे खातिर जो 5 से 6 वर्ष के जो बच्चा बने उहाँ खातिर विशेष रूप से कक्षा 1 में जो बच्चा के दाखिला देते हैं उहाँ खातिर एफएलएम के व्यवस्था कर गई बा, चहक जैसे कार्यक्रम चलाया जाता है। और चहक जाना जरूरी है कि चहक होला, चहक चूंकि एगो पंजाबी शब्द है, एकरा के हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो ओकर मतलब ही होला कि मीठी चिड़िया जो चहचहाती है, मतलब कि जो चिड़ै बिया चहचहा के ऊंची उड़ान गगन में उड़त होखे, ओकरा के चहक कहल जाला। एकरा के अंग्रेजी में कहल जाला CHAHK। बच्चों का वो माहौल दिहल जाना में लड़का हंसी खुशी पढ़ सकन, वही के चहक ठीक बा, के चहक ठीक बा। तो अब हमनी के उमे देखो चहक के अंतर्गत एफएलएन आवेला, जना कहल जाला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, मतलब कि बच्चा के बुनियादी साक्षरता जो भाषाई जो ज्ञान बा, अंक के ज्ञान, इशारा के हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के जो उम्र 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु बा, वो लेकर हमने के भाषा बुनियादी साक्षरता और अंक के ज्ञान के बोध कराते। यानी कि इस सरकार की योजना बा कि वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक के बीच में तमाम जितना बच्चा कक्षा 1 से लेकर 3 तक बढ़े उनके साक्षर भाषा ज्ञान और अंकीय ज्ञान हमने के दे दे। तो देवे खातिर हमने के चहक बोरियत नहीं होके के गिरोवे सब खातिर विद्यालय बा जन्नी देखिए मैंने जो भी बात बोल दिया गया ठीक बा। विद्यालय में रोज सबके हमेशा आवे के चाहिए। पहला बात की ई लोकतांत्रिक देश में हमने के रहे नहीं, सबका एक समान अधिकार है। इस सोसाइटी के समाज के गांव के जो पहला व्यक्ति हमने के मुखिया जी बनी चाहे अंतिम व्यक्ति रोज सबके गांव के हो, सब एक समान ठीक बा। तो रोज सबके ये अधिकार बनता कि विद्यालय रोमा सबके जितना विद्यालय हमारी है ओकर से कहीं अधिक विद्यालय के प्रति जिम्मेदारी रोमा सबके बा, ओकर जवाबदेही हमनी के बा। हमनी के दोनों आदमी के संबंध आपसी मजबूत रहना जरूरी बा। रोमा सब के बच्चा स्कूल में का पढ़त रहन का लिखन पढ़त ओकर रोमा सब जाके ओकर काफी रोमा सब जांच कर कि विद्यालय में का पढ़ावल गेल बा, का लिखे पढ़ावल गेल, ओकर अभ्यास पुस्तिका सरकार ले लिया। देखिए जैसे रोमा सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रही तो रोमा सबके मिलेला कि होमवर्क लड़का का कैले बा, ओकर बाकायदे करके रिपोर्टिंग करके गार्जियन स्कूल में भेजला और स्कूल में जांच कर। तो देखिए एमे जैसे मान ली चहक के अभ्यास पुस्तिका मिलल बा, क्लास 1 के कक्षा 1 के बच्चन के मिलल बा। ई जवन बा कि लड़का लोग के में बतावे के बा कि लड़का पहले अपना परिवार के बारे में जानी, मम्मी पापा फुआ दीदी चाचा नाना नानी जो भी परिवार के सदस्य में ओकरा बारे में जानी। फिर नीला माने एक नियन कपड़ा कौन कौन एक रंग के कपड़ा कौन पहले ओकरा से मिलान करी। फिर घर कौन कौन एक नियन बा, कौन घर अलग अलग बा, है चकला आ बेल माने
कौन के संबंध बा उ पहले लड़का जोड़ी घरेलू सामान से परिवार के अगल बगल घर के अगल बगल के सामान से वो अपन दिमाग के विकसित करी, वो अपने आप ज्ञान से जोड़ी। तो यही ना कर करके गोला बनावे के बाद कि दादा हमें 3 गो दादी बोलो एगो दादा बन तो केवन में अंतर बा डिफरेंट के बा विभिन्न माने अलग के बा डिफरेंट दादा बा है तो ओकरा के गोला कर दे ऐसे ऐसे माने पूरा बकायदे लंबा काम में दिहल गेल बा। ये अभ्यास पुस्तिका है जौन के लोग सब अपना घर है बच्चा लोग के डेली स्कूल में का बतावल गइल बा, का होमवर्क मिलल बा, का लिखे मिलल, रोज सब अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से छापल। ठीक बा, जैसे ई चौहद का अभ्यास पुस्तिका है क्लास 1 की केंद्र सरकार जो हमारी कोरोना काल में जो शिक्षा जो बाधित हो गई थी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए पूरे भारत में निपुण भारत योजना चलाई जा रही है। उसी के तर्ज पे बिहार में निपुण भारत को हमने चहल का नाम कर दिया है। इसका उद्देश्य हम इसलिए एक बार बताना पुनः चाहते हैं कि इससे हम सभी अवगत हो जाए। चहल का उद्देश्य यह है कि जो 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के जो बालक हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, उनको बुनियादी साक्षरता और अंकीय ज्ञान दे सके। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज शिक्षक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम सभा के पंचायत प्रतिनिधि माननीय पंचायत प्रतिनिधि जी, माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, माननीय आदरणीय समस्त बच्चों के अभिभावकगण, हमारे प्रधान अध्यापक महोदय, हमारे गुरुजन वृंद, शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी एवं तमाम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में हार्दिक नंदन अभिनंदन एवं स्वागत किया जाता है। और हम चाहेंगे कि बच्चों के बीच में कैसे पढ़ाना है, इसका हम छोटा सा एक नमूना आपके बीच में पेश करना चाहते हैं। ठीक है, कि हम कैसे खेल खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से कैसे बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान देंगे, संख्या का ज्ञान देंगे, कैसे बच्चों का संवेदनशील बनाएंगे, इस पर हम एक छोटा सा बच्चों के बीच में बताएंगे कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कक्षा 1 के जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे, युवा कृति के आ जाएंगे। फिर हम अच्छा, तो मैं अपनी क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम आपको कैसा लगा, विद्यालय अपने उद्देश्य के तरफ वास्तव में नित नए दिनों में अब एक एक कदम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या क्या क्या सुधार होने चाहिए, इन सब विषय वस्तुओं पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपका स्वागत है। आएंगे हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य जाइए, थोड़ा सा वेलकम करिए। कैसे पढ़ाया
स्कूल महोदय बच्चों को अपने तरफ से यहाँ आई है, इनका स्वागत हुआ। ये अपने तरफ से बच्चों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए अपने तरफ से कापी और कलम का व्यवस्था करके लाई है, जो इनके हाथों से शुभ हाथों से दिलवाया जा रहा है। बच्चे जो शहर कार्यक्रम में बच्चे पढ़ते हैं, हम उन्हीं बच्चों को दिलवा रहे हैं। ठीक है, अगले बार और सारे बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, मेरा मन हाँ कॉपी दीजिए, पहले कॉपी दिलवाइए, कॉपी दीजिए मैडम। अच्छा हाँ, बहुत ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलिए आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाइए। ताली बजाइए, हाँ लेकर के ताली बजाइए। हाँ बहुत अच्छा, लेकर के ताली बजाइए। हाँ जोर से ताली बजाइए। हाँ चलो बाबू, हाँ चलिए, वाह बहुत बहुत आगे बढ़ते चलिए। आप आइए आगे आ जाइए। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कापी गिरवा देना, कॉलम गिरवा देंगे इन बच्चों को। हाँ चलिए, इन बच्चों तो छोटे बच्चे को दे दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा है। अच्छा अब किया जाएगा विद्यालय की तरफ से 14 नवंबर को विद्यालय परिवार की तरफ से सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हौसला बढ़ाने के लिए आते रहिएगा।